तो गाइज, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो के अंदर। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स जो होते हैं पीएचपी के अंदर, तो वो क्या होते हैं, मतलब कैसे वर्क करते हैं। कॉन्स्टेंट डॉट पीएचपी एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। आइए, उसके लिए हमें सबसे पहले पीएचपी शुरू करने की ज़रूरत है। उसके बाद मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ कि कॉन्स्टेंट वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब करना कैसे? देखिए, अगर कहीं और लैंग्वेज में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको कॉन्स्ट जैसा कोई आपको मिल जाएगा कीवर्ड। यहाँ पे क्या होता है? डिफाइन। अब देखिए, यहाँ पे डिफाइन जो है, ये एक कांस्टेंट वेरिएबल की पहचान करता है कि भाई ये जो वेरिएबल्स है उसकी जो हमने असाइन किया है वो कांस्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पे आपको अंदर आके कोई भी एक नाम देना है। अब देखिए, नाम कोई भी आप दे सकते हैं, या तो कोई आप सिंपल सा नाम दे सकते हैं जैसे कि टेस्ट, या फिर जैसे कोई ले लीजिए नम, या फिर जैसे कोई एस, कुछ भी। और उसकी वैल्यू जो है वो आपको डबल कोट्स में जो स्ट्रिंग पास करनी है तो डबल कोट्स में, और या तो आपको कोई नम की पास करनी है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो नॉर्मली। कुछ भी आपको स्ट्रिंग्स लेने की जरूरत नहीं होगी अगर आपको नम की पास करनी है तो कैसी नम की। तो चलिए यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं अभी, सिवन लॉग्स जैसा कुछ भी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब देखिए, इसको प्रिंट कैसे करना है। तो कोई वेरिएबल जो होता है नॉर्मली, तो उसके लिए हम कैसे प्रिंट करते हैं? जैसे कि ये किया, डॉलर दिया और इसको प्रिंट कर दिया। नहीं, यहाँ डिफाइन किया हुआ वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होने वाली है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे डॉलर की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। सिर्फ यहाँ पे एस कर दीजिए और यहाँ पे सेमीकोलन डाल दीजिए, और फिर देखिए इसका जलवा। आइए अपने सर्वर पे चलते हैं और यहाँ से बाहर चलते हैं और यहाँ पे फ्रेश करते हैं, रिफ्रेश इसको। हाँ, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आपको कॉन्स्टेंट डॉट पी फाइल जो मैंने बनाई है वो मिल जाएगी। तो ये देखिए, यहाँ पे उसने जो भी हमने यहाँ पे वैल्यू असाइन की थी वो आपको वैल्यू पास हो जाएगी। अब देखिए, ये थोड़ी सी केस सेंसिटिव है। कैसे? तो वो भी आपको पता थे कैसे कैसे है वो। अब जैसे यहाँ पे अगर आप कोई एस हमने स्मॉल पे लिखा है, कैपिटल करते हैं, तो वो क्या करेगा? एरर पास कर देगा। देखते हैं कैसे होता है वो। तो ये देखिए, अनकोट एरर अनडिफाइंड कांस्टेंट एस। ठीक है, उसने ये एरर पास कर दी कि ये जो है वो आपको स्मॉल में ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आपने एस जो है वो स्मॉल में डिफाइन किया हुआ है। अब अगर आपको यहाँ पे इको में बिग लेटर में लिखना है, कैपिटल लेटर में, तो एक आप कहते हैं ना बुलियन वैल्यू देनी होती है। बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स देती है। वो इसीलिए तो आप आपका जो है वो एस कैपिटल में आप नहीं लिख सकते हो, मतलब कोई भी वेरिएबल का नाम जो है वो कैपिटल में नहीं डाल सकते हो। लेकिन अगर आपको कैपिटल में डालना है तो यहाँ पे आपको ट्रू लिखना होगा। अब देखिए, ट्रू लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पे ये कैपिटल एस रखता हूँ, चलिए उसको मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, तो ये कुछ एरर पास कर देगा। ये कहता है कि डिफाइन आर्ग्यूमेंट वार्निंग दी है, और एक फटर एरर है कि अनकोट एरर अनडिफाइंड कांस्टेंट एस इन जैम्प। और ये कहता है कि आर्ग्यूमेंट है इज इग्नोर सिंस डिक्लेरेशन ऑफ केस सेंसिटिव कांस्टेंट्स इज नो लॉन्गर सपोर्टेड। ऐसा क्यों है? यहाँ पे भी हमने एक बात नोटिस की आपने, यहाँ पे भी हमने जो लिखा है वो स्मॉल पे है। तो अब चलिए यहाँ पे कुछ बिग करते हैं। अब अब ये देखिए, उसने फटर एरर जो थी वो बात कर दी, ठीक है, फटर एरर निकाल दी। अब ये जो है डिफाइन का जो फंक्शन की वार्निंग जो दे रहा है, आर्ग्यूमेंट हैज थ्री डॉलर केस अंडरस्कोर इनसेंसिटिव इज इग्नोर सिंस डिक्लेरेशन ऑफ केस सेंसिटिव कांस्टेंट्स इज नो लॉन्गर सपोर्टेड। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये ट्रू अगर आप निकाल देंगे तो नहीं चलेगा। ट्रू निकलने से क्या होता है कि ये इनकेस सेंसिटिव नहीं रहेगा। तो शिवम लोग महादेव जो भी हमने यहाँ पे लिखा था वो पास हो गया। अब जैसे यहाँ पे अगर आपको कोई भी नम की पास करनी है, जैसे यहाँ पे 5 कर दी, चलो ठीक है। तो अब यहाँ पे आए, रिफ्रेश कीजिए, ये आपको 5 पास कर देगा। लेकिन
लेकिन अगर अगर आपको रिपीट वही वेरिएबल के नाम से अगर आपको पास करनी है तो कैसे होगा? होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि ये कांस्टेंट वेरिएबल्स है। ठीक है, हाँ, ये हो सकता है कि अभी मैं पहले इसको कमेंट कर देता हूँ। तो ये हो सकता है कि अगर आप कोई वेरिएबल का नाम जो है वो अंडरस्कोर के साथ लिखते हैं, जैसे ये एस कर दिया, तो ये चल सकता है, कोई एरर पास नहीं होगा इसमें। तो यहाँ पे भी आपको चेंज करना पड़ेगा, अंडरस्कोर डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे जाइए, रिफ्रेश कीजिए, तो ये वैल्यू आपको पास कर देगा। तो ये देखिए, यहाँ पे जो भी अंडरस्कोर डालेंगे, कुछ भी डालेंगे वो चलेगा। मतलब कुछ भी ऐसे अगर आप डॉलर डालेंगे तो वो एरर पास कर देगा, वो नहीं समझेगा। लेकिन अंडरस्कोर डालेंगे तो वो समझ जाएगा। ठीक है, वो यही समझेगा कि ये कांस्टेंट वेरिएबल्स है। और फ्रेंड्स, अगर जैसे यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है उसमें अगर आपको कोई परफॉर्म, मतलब आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन कोई परफॉर्म करना है, जैसे यहाँ पे आइए, डॉलर सम नाम का वेरिएबल, या फिर कोई डॉलर नाम, या फिर कोई डॉलर एड नाम का वेरिएबल हमने बनाया है, लोकल वेरिएबल है। उसमें अगर आपको ऐसा है कि आपके पास जो वैल्यू है कांस्टेंट की, उसे पास करके आपको कोई वैल्यू ऐड करनी है, जैसे यहाँ पे अगर आप 5 देते हो या फिर 8 देते हो, सेमीकोलन कीजिए। अब उसको क्या करना होगा, आपको इको करना होगा, तो वो चल जाएगा। लेकिन मैंने जैसे यहाँ पे पहले ही आपको बता दिया था कि यहाँ पे जो है वो आप कहीं, यहाँ पे आप कहीं पे भी डॉलर का उपयोग नहीं कर सकते अगर आपको कांस्टेंट वेरिएबल्स को प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे इको कीजिए, डॉलर एड को डाल दीजिए, सेमीकोलन दीजिए। अब आइए यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए 15 हो गया। अब आसान सी बात ये है कि यहाँ पे जो है वो वैल्यू हमने 7 दी थी, तो 7 प्लस 7 तो 14 होता है। लेकिन यहाँ पे हमने 8 डाला है, तो कितना होगा, 15। तो ये देखिए यहाँ पे 15 दे दी इसने, तो ये चल रहा है ना, एकदम परफेक्टली काम हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में भी हम आगे भी बात करने वाले हैं इसके बारे में, उसका उपयोग भी देखने वाले हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आइए, यहाँ पे मैं कुछ देता नहीं हूँ, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं दूंगा तो वो बाई डिफॉल्ट फॉल्स होगा, मैंने पहले ही बता दिया था। ट्रू डाला, अगर मैंने ट्रू किया, अब इसे अगर हम रन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा। यहाँ पे आपको शॉर्ट एस लीजिए, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, शॉर्ट एस लीजिए। तो यहाँ पे चलना होगा इसको, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ये कहता है कि अच्छा ठीक है, चलिए अब ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे आपको स्मॉल है तो स्मॉल ही यूज करना पड़ेगा, बिग है तो बिग ही यूज करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए इसके बारे में भी आगे के हम बात कर लेंगे कि आगे वीडियोस में कि ये कैसे हो सकता है, मतलब आप उसके बुलियन वैल्यूज को कैसे यूज कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स को, वो भी हम बात करने वाले हैं। तो किस तरह से होगा वो भी आगे के वीडियो में बात करने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो हमारा किस टॉपिक पे आने वाला है वो भी मैं आपको अभी ही क्लियर कर देता हूँ, कि अगर आप पीएचपी के अंदर है तो पीएचपी में आपको आगे का वीडियो जो मिलने वाला है वो किसके किसके बारे में मिलेगा, किसके लिए मिलेगा। लेकिन अभी के लिए, इस वीडियो के लिए, तो आप यही समझ लीजिए कि कांस्टेंट वेरिएबल्स के बारे में आपको समझना है इस वीडियो के अंदर। इससे ज़्यादा अभी आपको कुछ नहीं समझना है। यहाँ पे आएंगे तो हमने आपको कांस्टेंट वेरिएबल्स के बारे में बता दिया। अब जैसे हमने यहाँ पे आपको एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया है, लेकिन फिर भी जो बताया है वो कुछ कम है। तो उसके बारे में आगे का जो वीडियो आने वाला है वो आने वाला है आपके लिए एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर। उसके बाद भी आएगा इफ स्टेटमेंट, लॉजिकल ऑपरेटर्स और इफ एल्स स्टेटमेंट। ऐसे ऐसे सब टॉपिक्स को हम आगे कवर करते जाएंगे। लेकिन अभी के वीडियो के लिए, आज के इस वीडियो के लिए बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।